दोस्तों आइए जानते हैं अहल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में। आज इसका हम चौथा अध्याय बताने वाले हैं। मालीराव की राजगद्दी और पश्चात मृत्यु। जब तक मल्हारराव जीवित रहे तब तक जैसे अंतःपुरनिवासियों बहु बेटियों रहती हैं, उसी प्रकार अहल्याबाई भी अपने एकमात्र पुत्र और कन्या के साथ रहती। परंतु मल्हारराव के स्वर्गवासी होने के पश्चात अहल्याबाई को अपने राजकाज का बाहरी अंग भी विशेष रूप से संभालना पड़ा। मल्हारराव के पश्चात अहल्याबाई ने पुत्र और मालीराव को राज सिंहासन पर विराजित किया, परंतु न तो उसके भाग्य में राजमुख था और न ही भाई के ही भाग्य में पुत्र सुख था। पुत्र द्वारा लोग संसार में सुखी होते हैं, परंतु अहल्याबाई अपने पुत्र के कुछ चरित्र से दुखी हो रही थी। मालीराव का स्वभाव बचपन से ही बड़ा चंचल और ग्रंथ उग्र था। इसके लिए भाइयों सोचा करती थी कि अपनी अवस्था को प्राप्त करने पर कदाचित वह व्यस्त रिक्त से चलने लगा, परंतु भाई की यह आशा व्यर्थ हुई। मालीराव की मंदता और क्रूरता नियत प्रति शुक्ल पक्ष के चंद्र के दृष्टिवर्ती ही गई, जिस कारण प्रजा का अंतःकरण और विशेष कर राजधानी के निवासियों का अंतःकरण ऐसा दुखी हुआ कि वे नियत प्रति इसके नाना प्रकार के नमूतन अत्याचारों से दुखित हो। परमात्मा हत्रि पुकार कर इसका अनर्थ तथा अमंगल हृदय से सहने लगी। स्वयं अहल्याबाई भी अपनी प्रजा को प्राणों से भी अधिक चाहती थी। उनको दुख देती वे भी बहुत चिंतित तथा दुखी रहती। बाई को अधिक दुखी तथा असंतुष्ट देख प्रजा सर्वदा यही कहा करती थी कि रणकर्ता पिता शत्रु माता। वह अभिदृढ़ीय हो पुत्र तृणित, अर्थात रण कराने वाला पिता शत्रु है। अभिचरणी माता सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र ये सब बेरी के समान होते हैं। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप से अहल्याबाई के समान पुण्य स्त्री के गर्भ से इसे दुष्ट पुत्र ने जन्म दिया। बाई को पुत्र के अत्याचारों से दिन रात रोते और विलाप करते ही बीतता तथा माता के अंतःकरण को निसी दिन पीड़ित करने के कारण मालीराव अधिक दिनों तक राज का सुख न भोग सके, किंतु केवल वो महीने राज्य का सुख भोग स्वर्गवास हुआ। मालीराव के अत्यंत दुराचारी होने से तथा थोड़े ही समय तक राज्य मुख भोग कर शीघ्र परलोक सिधारने से किसी दुष्ट जीव ने यह समझाया कि स्वयं बाई ने इसकी प्रण हत्या कराई है। इस प्रकार का आवाद बाई पर रचा गया, परंतु वास्तव में उसकी मृत्यु ईश्वरी सूत्र से ही हुई थी। जिस माता ने बड़े कुष्ठ से और नाना प्रकार से दुखों को सह कर पुत्र जन्म दिया, वो चाहे वह कपूतों की या क्यों न हो, परंतु उसकी आत्महत्या करना है तक माननीय है। वन के पशु पक्षी जल और थल के प्राणी मात्र अपने आशय में कितना झगड़ा बचाव रखते हैं, तो पुण्यशील अहल्याबाई पर यह दोष आरोपण करना कितनी प्राथमिकता श्रेणी की मूर्खता का लक्षण है। यह दुष्टों ने अपने हित की कोई संधि निकालनी चाहिए होगी, परंतु इस न्यायाधीश परमात्मा के सम्मुख
किसका हिसाब है कि अपने भक्त पर कोई कलंक लगा अपनी अर्थात सिद्धि कर ले। इस अपवाद को सुन स्वयं माफ साहब ने भी इस विषय की पूर्ण रीति से खोज की, जिसके पढ़ने से पाठकों को स्पष्ट रीति से ज्ञात हो गया कि मालीराव की मृत्यु में अहिल्याबाई का कुछ भी हाथ नहीं था। यह केवल दुष्ट और धनलोभ मनुष्यों की एक चाल थी कि इसी भी प्रकार राज्य में मालिक स्वयं बन बैठे। मालकाम साहब ने जो कुछ खोज इस विषय में की थी उसका इस प्रकार से है कि मालीराव ने एक रपूगर को अतः पूर्व किसी दासी से प्रेम करने के शक के कारण मार डाला तथा तो कि सरसर निरपक्षवादी तथा परंतु दुख के साथ कहना पड़ा है कि मालीराव ने अपनी उदारता के कारण अपनी मृत्यु को चेतावनी दे दी थी। हिंदुस्तान के निवासियों को इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरी कोई आत्मा समय पाकर अपनी शक्ति से दूसरों के जीवन को भी ना कष्ट कर देती है। यह बात प्रसिद्ध थी कि रपूगर जादूगर तथा और उसने मालीराव को प्रथम ही चिंता दिया था कि वह उसे जान से न मारे, वरना उसका कठिन